नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस बुलेटिन में मैं बात करने वाला हूँ जंतर मंतर पर बैठी उन बेटियों के विषय में जिनको कि करीब 1 माह का वक्त अपने ऊपर हुए अत्याचार के दोषी को सज़ा दिलाने के आस में निकल गए। कल खाप पंचायतों की एक महत्वपूर्ण बैठक रोहतक के मेहम के 24 चबूतरे पर हुई, जहां की स्पष्ट तौर पर आंदोलन को चलाने के लिए एक 11 सदस्यीय टीम का गठन भी हुआ और इस आंदोलन को किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाकर चलाया जाए इस बारे में विचार किया। हालांकि पंचायत में कई लोगों का ये मत था कि गांव से जुड़े जिस प्रकार के उत्पाद सब्जी, दूध, फल आदि हैं, उनकी आपूर्ति शहरों के लिए प्रभावित की जाए, लेकिन इस पर आम सहमत नहीं बनी और कई तरह के सुझाव आए, लेकिन उस पर विचार नहीं हुआ। लास्ट में 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों की जानकारी में बताया जाना जरूरी है, वो ये निकले कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और खाप पंचायतों ने जो पीड़ित पक्ष के लिए आंदोलन चला रही पहलवान हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, उन लोगों से भी बुला के पूछताछ की और उनका पक्ष भी जाना। और उन्होंने पंचायतों ने ये भी कहा कि ब्रजभूषण के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, पीड़ित बच्चियों का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या जो भी सरकार जरूरी मानती है उसको कराया जाए। और 23 तारीख को यानी कि कल मंगलवार को इंडिया गेट से पर एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला जाएगा पहलवानों के समर्थन में, जिसमें कि खाप पंचायतों की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई। उसके लिए भी लोगों को दायित्व सौंपा गया है। और 28 मई को, जिस दिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन सेक्टर बिस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं, उस दिन खाप से जुड़ी महिलाएं और अन्य महिलाएं संसद परिसर में ही एक महापंचायत का आयोजन करें। निश्चित तौर पर ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं, वैसे तो पंचायत में ये भी तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए, लेकिन जो मुख्यतः 3 बातें स्पष्ट तौर पर निकली हैं, उस पर हम आपको कुछ चर्चा करना चाहेंगे। कल अपने फेसबुक पेज पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी एक पोस्ट लिखी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बीनेश और बजरंग पूनिया भी, इनका भी नार्को टेस्ट हो उनके साथ ही। और इसकी स्पष्ट घोषणा पहलवान एक प्रेस वार्ता करके आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जिस दिन से पहलवान यहाँ धरने पर, जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वो दोषी निकलते हैं, तो उनके लिए भी वही सज़ा होना चाहिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए है। खाप पंचायत में भी इस बात को स्पष्ट किया गया था कि
उनके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर पीड़ित बहनों का भी नार्को टेस्ट होना जरूरी। निश्चित तौर पर ये एक वैज्ञानिक विधा है, जिससे कि और भी तमाम तरह की विधाएँ होती हैं, जैसे लाई डिटेक्टर से भी जानकारी की जाती है, तमाम तरह की है। पॉलीग्राफ टेस्ट पहले होता है, उसके बाद नार्को टेस्ट होता है। अब वैसे अचानक ये सवाल उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह या इतनी आसानी से किस तरह नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। क्या उनका दोष नहीं है या वो भ्रमित कर रहे हैं? तो निश्चित ही इसका उत्तर यही है कि वो भ्रमित कर रहे हैं। जब वो जानते थे कि उनके WFI का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इस्तीफे की गेंद को प्रधानमंत्री या पार्टी के पक्ष में फेंकने की कोशिश की और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो अगर प्रधानमंत्री कह देंगे या JP नड्डा या गृह मंत्री कह देंगे वो तुरंत इस्तीफा दे दें। लेकिन ना उनको कहना था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, ना ब्रजभूषण शरण सिंह ना इस्तीफा दी। इसी प्रकार वो जानते हैं कि नार्को टेस्ट आसानी से नहीं होता, इसके लिए बाकायदा अदालत में एक अपील करनी पड़ती है। जब अदालत इस बात पर मोहर लगाती है कि नार्को टेस्ट इनका कराया जाए, तभी नार्को टेस्ट होता, बशर्ते वो भी तैयार हों। हालांकि उन्होंने घोषणा की है, लेकिन इतनी ज़्यादा कानूनी पेचीदगी अपनी यहाँ होती है कि जिससे पीड़ित पक्ष कसमसा के ही रह जाता। ब्रजभूषण शरण देश में चल रही इन कानूनी पेचीदगियों को बारीकी से समझते हैं। उनके खिलाफ 40 मुकदमे आज के डेट में हैं और वे टाडा समेत विभिन्न मुकदमों, हत्या, डकैती जैसे मामले में भी वांछित चल रहे हैं और अभी उनकी सुनवाई लंबित है। तो वो जानते हैं किस प्रकार कानूनी चक्रव्यूह में फंसा के वो बाहर निकल सकते हैं। उधर दूसरी ओर उन्होंने अयोध्या में 5 जून को एक बड़ी रैली करने का निश्चय किया है। निश्चित तौर पर वे ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से राजपूत समाज के ही कुछ लोग विभिन्न संचार माध्यमों ट्विटर आदि पर सक्रिय हैं और वो ब्रजभूषण शरण के पक्ष में आ रहे हैं। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को जो पीड़ित पक्ष ने लगाए हैं उसको एक क्षेत्र विशेष, एक जाति विशेष की ओर घुमाने का प्रयास किया। जब उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने विभिन्न उसके माध्यम से करणी सेना या उनसे समर्थन मांगा। सभी लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण 7 बार के सांसद हैं अपरोक्ष रूप से। 6 बार तो वो सीधे रहे, 1 बार उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी। तो उन्होंने अब वो ये चाहते हैं एक बड़ी रैली के माध्यम से अपने को निर्दोष साबित किया। लेकिन भले ही ये जाति विशेष का आंदोलन हो या भले ही उसे एक विशेष खाप संचालित कर रही हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्या इस बात का जवाब देंगे या देश का कानून क्या उन्हें इस बात की छूट देता है कि अगर जाति विशेष की पीड़िता होगी तो उसके मुकदमे को तब लिखा जाएगा कि वो जब वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराए, या उसकी जांच मात्र इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो एक प्रदेश विशेष या जात विशेष से जुड़ी हुई पीड़िता है। पूरे देश पर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक पे इस बात का जवाब नहीं है और न ही इस बात पर बोलते हैं। वैसे देश के प्रधानमंत्री के विषय में मैंने ये देखा
कि जिस समय उन्हें बोलना चाहिए उस समय वो अपना मौन धारण कर लेते हैं, और जिस प्रकार नहीं बोलना चाहिए उस बात को ये मुद्दा बना के पूरे देश में बवंडर फैलाते घूमते। जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन कराने की बात की, झट से भाजपा यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश में घूम घूम कर इस बात का प्रचार कर रहे थे अगर कांग्रेस आई तो वो बजरंगबली को ताले में बंद कर देगी, जबकि बजरंगबली का बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं। बजरंग दल एक युवाओं का ऐसा संगठन है जिसकी की गतिविधियाँ किसी से छिपी नहीं हैं और तमाम तरह के मुकदमे उन पर चल रहे हैं जो बजरंग दल के पदाधिकारी हैं। और लेकिन बकौल सभी सत्य जानते हुए प्रधानमंत्री उस मामले को घुमाते रहे। आज 1 महीने का वक्त हो गया जंतर मंतर पर बैठी बेटियों को, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो पदक लाने पर उन पहलवानों को अपने घर में बुला के चाय नाश्ता कराते हैं और विनेश यहाँ तक कि सभी परिवारों को अपने घर की बेटी या परिवार की बेटी बताते। वो अब उन परिवार की बेटियों को जो कि बेचारी 1 माह से उन्हीं के पार्टी के सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लगाकर न्याय मांग रहे हैं, तो उन प्रधानमंत्री को जो जरा सी बात पर ट्वीट करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, वो मौन रहते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि खाप पंचायत ने ये जो निर्णय लिया, क्या इसकी खबर उनको नहीं होगी? जिस तरह से खाप पंचायत ने 28 तारीख को संसद परिसर में पंचायत करने का ऐलान किया, तो उससे ऐसा महसूस होता कि एक बार सरकार भी ये चाहती है कि टकराव हो और इस टकराव के मद्देनज़र आंदोलन को बदनाम करके जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को छोड़ा जाए। हालांकि 11 लोगों की समिति खाप उसमें बनाई गई है, जिसमें कि तमाम विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। भीम आर्मी के भी कुछ लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब देखना ये है कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए और अपने आरोपी सांसद को बचाने के लिए किस स्तर तक नीचे गिरती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हालांकि खुद का नार्को टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। अगर वो कोई सहमत इस पर व्यक्त कर देते हैं, जैसा कि हमको लगता नहीं है, वो केवल उनका जो उन्होंने बात की है केवल एक घुमाने की साजिश है और ख़ुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश है। जबकि पहलवान पहले ही दिन से कह रहे हैं कि उनका भी नार्को टेस्ट कराओ और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नार्को टेस्ट कराओ, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ये जानते हैं कि अदालत का निश्चित होती है और अदालत में मामला फिर लटकेगा जब तक वो सहमत नहीं देंगे। अगर वो लास्ट तक सहमत नहीं देते तो नार्को टेस्ट नहीं होगा, ऐसा कानून में है। जब आप बताइए जो सांसद या जो पार्टी पास्को में दर्ज रिपोर्ट को अपने ही बनाए कानून का पालन नहीं करा पा रही है, तो क्या इस बात को पर भरोसा किया जाए कि उन पीड़ित बेटियों को न्याय मिल पाएगा? लेकिन जिस तरह से आंदोलन लंबा खींचना वाला है और जिस तरह से खाप पंचायत में वोट की चोट की बात कही गई है, उससे ऐसा लगता कि आंदोलन
अभी लंबा चलेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। हम लोग बारीकी से निगाह रख रहे हैं। 23 को भी हम कोशिश करेंगे कि जो कैंडल मार्च पहलवान बेटियों के समर्थन में इंडिया गेट पर निकलेगा, तो उसकी भी लाइव तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।